हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर कुछ अलग रहेगा। आज वीडियो लेक्चर में आपको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं मिलेगा। आज का वीडियो लेक्चर रहेगा सीजी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगता है तो आपका सैलरी कितना रहेगा, ग्रेड पे क्या होता है, बेसिक अलाउंस क्या होता है, जैसे जो बोलते हैं हम लोग डियरनेस अलाउंस, डीए किसको बोलते हैं, एचआरए किसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को आप एज अ नॉलेज के फॉर्म में लें, है ना, अदरवाइज ना लें। इसको नॉलेज और एज अ मोटिवेशन के फॉर्म में लें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना, ओनली फॉर नॉलेज एंड मोटिवेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी कुल कितना, अगर अभी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब लगता है तो आपको बेस स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी और आपको क्या क्या मिलेगा, इनको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगा कि छत्तीसगढ़ में अगर आपको कोई से भी गवर्नमेंट जॉब लगता है तो आपका सैलरी कितना होगा, कैसे आपका कैलकुलेशन होगा, इंक्रीमेंट कितना होता है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो क्या है, एज अ नॉलेज और मोटिवेशन के लिए आपको मैं इस वीडियो लेक्चर को मैंने प्रिपेयर किया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कि सर सैलरी कितनी होती है, इस पर भी एक वीडियो लेक्चर बना दीजिए, एज अ मोटिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से मुझे कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूं कि सैलरी का जो सिस्टम है वो कैसे होता है, क्या क्या हमें अलाउंस मिलता है, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। इससे आपको, मैं बोला ना, किसी भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब में अगर जॉब लगता है आपको तो सबको आपको आसानी होगा उनके सैलरी कैलकुलेट करने में कि कितना सैलरी मिलता है और क्या क्या मिलता है। जैसे मैं बता दूं, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सैलरी कितनी होती है। इस वीडियो लेक्चर में मैं फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर पर ही करने वाला हूँ, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसरों की सैलरी कितनी होगी, स्कूल टीचरों की भी बात कर लेंगे और अदर जॉब की भी बात कर लेंगे, डिप्टी कलेक्टर को सैलरी कितनी मिलती है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सैलरी कितनी होती है, नेट सैलरी क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, डीए या महंगाई भत्ता क्या होता है और कितना मिलता है छत्तीसगढ़ की एम्प्लॉय को, इसको भी देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस, होम रेंट अलाउंस क्या होता है, एचआरए किसको बोलते हैं, इसको भी देखेंगे। जीपीएफ क्या होता है ना, इसको भी देखेंगे हम लोग एक एक करके। जनरल प्रोविडेंट फंड क्या होता है, सामान्य भविष्य निधि, और कितना कटता है आपके सैलरी से। और छत्तीसगढ़ शासन के कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पे स्केल कैसे डिसाइड होता है और कितना पे स्केल होता है, कितना ग्रेड पे होता है, इन सब चीज़ों को हम पूरा डिटेल में समझ लेंगे, ताकि आपको जो भी डाउट्स रहता है सैलरी को लेकर के कि, है ना, कितनी मिलती होंगी, क्या क्या मिलता होगा, जब किसी भी जॉब की बात करें, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप सब चीज़ इस वीडियो लेक्चर में आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरा डिटेल में हम इसको। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक पे क्या होता है, मूल वेतन क्या होता है, आप समझिए, है ना। मूल वेतन तो बेसिक सैलरी किसी कर्मचारी को मिलने वाला न्यूनतम भुगतान है, उतना सैलरी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका जॉब लगता है गवर्नमेंट जॉब में तो एक बेसिक सैलरी होता है, मूल वेतन होता है, वो वेतन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या है, न्यूनतम भुगतान होता है। ठीक है, उसके बाद आपका डीए एचआरए उसमें इंक्लूड होता है। तो समझ आ गया, ऐसा सैलरी जो न्यूनतम उतना आपको मिलना ही मिलना है वो कहलाता है मूल वेतन। तो इसी को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मूल वेतन कितना होता है ना। तो इस चीज़ को समझें, यहाँ पर ये है असिस्टेंट प्रोफेसर का पे मैट्रिक्स। ठीक है, मैं बताऊंगा भी एक एक करके डिटेल में, सभी जॉब गवर्नमेंट जॉब को मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए पे मैट्रिक्स है ये, है ना, ये पूरा रूल्स यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो मैं बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसरों की पे मैट्रिक्स का डिसाइड कैसे होता है, तो यूजीसी के गाइडलाइन से होता है, यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू पे मैट्रिक्स आपका देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसरों के, कॉलेज के प्रोफेसरों का। ठीक है, चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होते हैं ना, उनका जो सैलरी का जो पे मैट्रिक्स है वो यूजीसी गाइडलाइन पे आपका डिपेंड करता है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, अदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ करके अगर कोई भी जॉब की हम बात करें तो उनके लिए जो पे मैट्रिक्स है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो राजपत्र में प्रकाशित, है ना, जो, है ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। बस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे मिलेगा, तो यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे मिलता है। इसीलिए मैं यहाँ पर पे मैट्रिक्स जो बनाया है, ये वाला पे मैट्रिक्स जो दिख रहा है आपको, ये असिस्टेंट प्रोफेसरों का है। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको पे मैट्रिक्स छत्तीसगढ़ के अदर गवर्नमेंट जॉब का, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि पहले अभी जो आपको जो सैलरी मिलेगा वो सातवां वेतन आयोग के सिफारिश के आधार पर जो मिलता है वो है सातवां वेतन आयोग के सिफारिश। ठीक है, तो जो सेवेंथ पे कमीशन के द्वारा जो सिफारिश की गई है बेसिक पे लेवल को लेकर के, मूल वेतन कितनी होनी चाहिए हर एक जॉब की बताई गई है, उनकी सिफारिश के आधार पर अभी सैलरी मिलता है। मतलब अभी जितने भी छत्तीसगढ़ में जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय है उनको सभी को जो सैलरी है वो सातवां वेतन आयोग के सिफारिश के थ्रू जो मिलता है वही सैलरी अभी सभी को मिल रहा है। ठीक है, छठवां वेतन आयोग की सिफारिश को अब हटा करके सातवां वेतन आयोग की सिफारिश को मान लिया गया है 2017 से।
तो ये तो हो गया क्लियर आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर को जो बेसिक सैलरी है वो यूजीसी गाइडलाइन से मिलेगा। और अदर जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ करके जो भी जॉब है छत्तीसगढ़ में, इन सब का जो पे मैट्रिक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बेस पे मिलता है। और मैं बता दूं, है ना, क्लियर है ये। अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितना कितना क्या क्या मिलता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए आपका ग्रेड पे होता है, है ना, ग्रेड पे होता है। सबसे पहले जब असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपकी लगेगी तो आपका ग्रेड पे कितना होगा, 6000 आपका ग्रेड पे होगा। उसके बाद उसमें प्रमोशन होगा 7000, फिर 8000, फिर 9000, फिर 10000 और उसके आगे आपको 11000 12000 में प्रमोट होते रहता है। तो बेसिक सबसे पहले कितना हो रहा है आपका, जब गवर्नमेंट जब असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप बनेंगे तो आपका बेसिक सैलरी का ग्रेड पे क्या कहलाएगा, 6000 ग्रेड पे कहलाएगा, ठीक है। अब एकेडमिक लेवल समझिए, एकेडमिक लेवल भी बोलते हैं 6000 ग्रेड पे को हम एकेडमिक लेवल 10 बोलते हैं। उसके बाद इसको 11 बोलते हैं 7000 को, 12 बोलते हैं 13 और 14 15 इस टाइप से एकेडमिक लेवल अकादमिक लेवल कहा जाता है। तो जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपका ग्रेड पे कितना रहेगा, 6000 6000 और एकेडमिक लेवल अकादमिक लेवल जिसको बोलेंगे 10 रहता है, 10 रहता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, उसके बाद अब देखिए तो इसके दिख रहा है आपको, तो इसका रेशनलाइज एंट्री पे बेसिक पे कितना रहेगा। देखिए जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 57,700 उसका मूल वेतन रहेगा। बेसिक पे कितना रहेगा, 57,700। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट टाइम बनेंगे और स्टार्टिंग आपको मूल वेतन कितना मिलेगा, 57,700। ग्रेड पे कितना कहलाएगा, 6000 और अकादमिक लेवल 10 कहलाता है। उसके बाद जब एक साल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें 3% का इंक्रीमेंट हो जाता है ना। सैलरी हर साल करीब 3% का इंक्रीमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका बेसिक जो मूल वेतन है वो चेंज होते जाता है। तो जो सेकेंड ईयर पहुंचेंगे आप सर्विस के तो कितना मिलेगा, 59,400। थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो 61,200। 30 टाइप से देख सकते हैं आप, जैसे जैसे आपका है ना एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है आपका मूल वेतन चेंज होते जाता है, हर एक साल आपको इंक्रीज करते जाएगा। अगर आपका उसी बीच प्रमोशन हो जाता है 7000 ग्रेड पे में, तो 7000 ग्रेड पे का बेसिक सैलरी कितना है, 68,900। वैसे 8000 में होता है तो 79,800। तो इस टाइप से अगर देखिए अब यहाँ मैं बता दूं 10,000 जो दिख रहा है आपको, 10,000 जो ग्रेड पे होता है ये प्रोफेसरों का होता है ना। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर में प्रमोट होते हैं कुछ एक्सपीरियंस के बेस में, आपके पास पीएचडी होना चाहिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं तो आप प्रोफेसर में प्रमोट हो जाते हैं और आपका सैलरी कितना हो जाता है, 10,000 ग्रेड पे हो जाता है। तो आपका बेसिक कितना हो जाएगा, 1,44,200, 1,44,200 आपका बेसिक हो जाता है, मूल वेतन हो जाता है। क्लियर है ये। तो मूल वेतन को लेकर के क्लियर हो गया आपका। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, अगर हम रफली इसी टाइम की बात करें, अभी प्रमोशन की बात नहीं करते हैं, हम ये समझते हैं कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब ज्वाइन किया तब हमारा ग्रेड पे कितना कहलाएगा, 6000 ग्रेड पे, है ना। 10 हमारा एकादमिक लेवल कहलाएगा और 57,700 हमारा बेसिक पे मूल वेतन कहलाएगा। उसके बाद जो भी इंक्रीमेंट होना है 3% ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये सर्विस पूरे ईयर्स, ये सब क्या है, ये है आपका ईयर। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा, ईयर्स बढ़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मूल वेतन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया ग्रेड पे लेवल को लेकर के, ठीक है। ये हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसरों का मूल वेतन की बात करें तो। अब हम छत्तीसगढ़ के अदर गवर्नमेंट जॉब की बात करें जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट वेतन पे मैट्रिक्स आपको बनाया गया है यहाँ पर, उसको देखिए आप देख सकते हैं किसमें प्रकाशित है, छत्तीसगढ़ राजपत्र में 19 मई 2017, क्योंकि 2017 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा 7वां वेतन आयोग की सिफारिश को माना गया है, उसके बेस पे सैलरी को रिवाइज किया गया है। तो यह है वेतन पे मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर बात करें हम ग्रेड पे, देखिए ग्रेड पे होता है 1300, 1400, 1500, सॉरी 1800, 1900, ये 2200, ये सब ग्रेड पे है। और लेवल होता है 1 2 3 4 5, तो फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फिर सेकेंड ग्रेड करते करते आपका लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है। हम मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि हम ये देख लेते हैं कि हम स्कूल टीचरों का क्या होता है ना, एक रफली कैलकुलेट करने के लिए हमारे आसानी होगा। तो जो 2400 ग्रेड पे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये किसका है, ये प्राइमरी टीचरों का है। जो प्राइमरी टीचर है उनका ग्रेड पे कितना होता है, 2400 होता है। लेवल कौन सा कहलाता है, लेवल 6 कहलाता है, याद रखना लेवल 6 कहलाता है। और इनका जो बेसिक सैलरी कितना है, 25,300 है। बेसिक सैलरी कितनी है, 25,300। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद ये जो 4200 ग्रेड पे आपको दिख रहा है ना, 4200 ग्रेड पे जो लेवल 8 है, ये है मिडिल स्कूल के टीचरों का। किसकी है ये, मिडिल स्कूल के टीचरों का है। क्लियर हो गया। इनका बेसिक कितना है, 35,400 है। उसके बाद है ये 4300 जो दिख रहा है आपको ग्रेड पे, और लेवल कितना है, लेवल 9, ये है आपका लेक्चरर का, मतलब हाई स्कूल के टीचरों का है। लेक्चरर जो पोस्टिंग होता है जिनका ना व्याख्याता में, उनके लिए है। प्राइमरी स्कूल मतलब सहायक शिक्षक हो गया आपका,
ठीक है, ये हो गया आपका मिडिल स्कूल मतलब शिक्षक, ये व्याख्याताओं का मैंने बता दिया। तो कितना है इनका बेसिक सैलरी? 38,100 रुपये, 38,100 इनका बेसिक सैलरी है। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर प्रॉब्लम होता है ना। आप चीज़ को देखिए ध्यान देंगे तो देखिए मिडिल स्कूल का 4200 है और उसके बाद हायर सेकेंडरी का 4300 है। तो इनके बीच सैलरी में 35,400 और 38,100 का बेसिक जो मूल वेतन है डिफरेंस है, तो ये लगभग समान है। लेकिन प्राइमरी स्कूल के टीचरों का जो सैलरी है वो 25,300 है, मतलब बहुत कम है। तो इसी को लेकर के वेतन विसंगति जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए बहुत काफ़ी स्ट्राइक भी हुआ है, हड़ताल भी हुआ है, उनका यही डिमांड है कि हमारा जो पे मैट्रिक्स है उसको चेंज किया जाए, ग्रेड पे को क्या किया जाए 2800 किया जाए, हमें लेवल 7 में लाया जाए। इनका तब इनका क्या हो जाएगा 28,700 इनका बेसिक या मूल वेतन हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो मिलता क्या है इनको 25,300, 2400 हो गया, 4200 मैंने बता दिया। और इन सब चीज़ों को आपने रफली एक आइडिया होके देख लिया, ठीक है। उसके बाद लेवल 10 में अगर जाएंगे तो 43,200, लेवल 11 में जाएंगे तो 49,100, इस टाइप से आपका ग्रेड पे वेतन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों को मिलता है। अब मैं बता दूं एक चीज़ और देख लेते हैं, अब सेम इसमें भी है ना। अगर आप सेकेंड ईयर में जैसे मान ले लेक्चरर बनते हैं, लेक्चरर में सेकेंड ईयर में आपका इंक्रीमेंट होगा जो भी 3% लगभग, तो 39,200 आपका मूल वेतन हो जाएगा। थर्ड ईयर में जाएंगे तो 40,000 हो जाएगा, फोर्थ ईयर में जाएंगे तो 41,000, 42,000, इस टाइप से आपका मूल वेतन इंक्रीज होते जाता है। तो ये मूल वेतन मैंने पहले भी बता दिया, ये क्या चीज़ है, ये बेसिक सैलरी है। इस पर अलग से इसमें DA HRA आपको मिलेगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर हम रफली समझ रहे हैं, है ना, ग्रेड के बेस पे यहाँ पर देखते हैं। तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हम लोग सोचते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में अगर देखा जाए सबसे बड़ा पोस्ट, अगर प्रशासनिक पोस्ट की हम बात करते हैं तो क्या होता है, डिप्यूटी कलेक्टर का होता है। उसका बेसिक कितना होता है तो उसका देखिए ग्रेड पे होता है 5400। जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तब 5400 ग्रेड पे होगा। लेवल क्या कहलाता है, लेवल 12 कहलाता है, जॉब क्या कहलाता है, लेवल 12। अब इनका जो बेसिक मूल वेतन होता है वो 56,100 होता है। तो अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसरों के मूल वेतनों से डिप्टी कलेक्टर का मूल वेतन कम होता है, क्योंकि हमने देखा था हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर जॉब आप लगता है तो आपको बेसिक सैलरी कितना मिलेगा 57,700 मिलेगा। लेकिन डिप्टी कलेक्टर को स्टार्टिंग कितना मिलता है 56,100। तो हमारा पेमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसे समझ सकते हैं। सैलरी थोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसरों की ज़्यादा होती है डिप्टी कलेक्टरों से, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, इसका भी वही सेम है 56,000। सेकेंड ईयर में फिर इंक्रीज होते चला जाएगा। इस टाइप से ये इंक्रीज होते आपका हर एक ईयर में इंक्रीमेंट लगते जाएगा। तो ये होता है। उसके बाद आगे अपर कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर जो भी होते हैं, संयुक्त कलेक्टर, कलेक्टर, इन सब का प्रमोशन होते जाता है। तो ये हो गया प्रशासनिक। तो ये जो ऊपर के दो जो हमने देखा वेतन मैट्रिक जो छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में जो प्रकाशित है, ये पूरा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों के लिए ये पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिलता है। मैंने पहले भी बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा बनता है। इसलिए देखिए यहाँ पर लेवल 10 है ना, हमारा क्या लेवल 10 कहला रहा है। लेकिन यहाँ पर लेवल 10 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर का लेवल 10 अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लेवल 10 में कितना है, इस चीज़ को देखिए, लेवल 10 में 4400 है। यहाँ पर ग्रेड पे क्या कहलाता है 4400, और बेसिक कितना है 43,200, 43,200, क्योंकि ये प्रशासनिक आधार पे ये बना हुआ है ना। लेकिन लेवल 10 हमारा भी लेवल 10 कहलाता है, और हमारा लेवल 10 में कितना है 57,700। असिस्टेंट प्रोफेसर में कितना है 57,700 रुपये। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा रफली देखेंगे तो ये अलग पे मैट्रिक्स है, इससे कंपेरिजन नहीं करेंगे, ये अलग चलता है ना। छत्तीसगढ़ के जितने भी एम्प्लॉई हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरों का UGC गाइडलाइन के हिसाब से चलता है। तो हमने देख लिया कि UGC हमने असिस्टेंट प्रोफेसरों की बेसिक सैलरी कितना है 57,700, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आप कैलकुलेट करना आप सीख जाएंगे, है ना। अब हम देखते हैं डियरनेस अलाउंस क्या होता है, DA क्या होता है, महंगाई भत्ता क्या होता है। तो देखिए समय समय पर महंगाई बढ़ रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है, मतलब कुछ परसेंटेज दिया जाता है जिससे आपकी सैलरी को इक्वलाइज किया जा सके उस महंगाई के साथ। तो इसको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस ऑफ इंडेक्स जो एक संस्था है उनके द्वारा रिलीज किया जाता है कि कितना हर 6-6 महीने में कितना महंगाई भत्ता बढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग उस परसेंटेज को आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी फिर कैलकुलेट होता है। तो देखिए लिखिए महंगाई भत्ता सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, है ना, सरकार द्वारा को प्रदान किए जाने वाला वेतन के एक अतिरिक्त घटक है। मूल वेतन तो आपको कितना है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो 57,700 है, इस पे एक अतिरिक्त मिलेगा और उन्हें उनके मूल वेतन से ऊपर और उससे अधिक की राशि प्रदान करके मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ा है उसको जीवन यापन करने की बढ़ती लागत को प्रबंधित करने में सहायता करता है। इसके लिए डिजाइन किया गया, मतलब महंगाई के साथ आपको जीवन यापन करने में आसानी हो, तो जो भी जितने भी महंगाई बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग आपको DA को बढ़ाया जाता है। तो मैं बता दूं अभी, है ना, जब 7वां वेतन आयोग आया था 2017 में, तब से इसको लागू किया गया है। तो 57,700 2017 में हमारा मूल वेतन था। अब इसमें महंगाई भत्ता इंक्रीज होते होते अभी कितना हो गया है, तो 46% अभी आपको DA मिलता है।
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में अगर बात करें तो वैसे तो केंद्र सरकार में अभी 50% हो चुका है ना, हो गया 1 जनवरी से, बट हमें कितना मिलता है अभी 46% हमें महंगाई भत्ता मिलता है, मतलब डीए मिलता है। तो इस बेसिक जो सैलरी है आपका 57,700 का आप 46% निकालेंगे तो 0.46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा 26,542। तो बेसिक सैलरी में ये जुड़ जाएगा 57,700 और 26,542 ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी और जुड़ेंगे इसमें कुछ, तो ये जुड़ेगा उसके बाद क्लियर है। महंगाई भत्ता को लेकर के 46% मिलता है, अभी हर 6-6 महीने में रिवाइज होता है, ये सब चीज़ मैंने बता दिया। अब आते हैं HRA, होम रेंट अलाउंस। अगर आपके ज़िले में सरकारी क्वार्टर है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर, अगर गवर्नमेंट क्वार्टर लेना चाहते हैं रहने के लिए तो आपको ये HRA नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं रहना चाहेंगे तो आपको होम रेंट अलाउंस मिलता है, आपको रहने के लिए एक अलग से कुछ HRA मिलता है। इसका कैलकुलेशन क्या लिखा है, हाउस रेंट अलाउंस वेतनभोगी लोगों को मिलता है और यह उनके वेतन में शामिल होता है। एक नियोक्ता कर्मचारी के किराए के आवास के लिए भत्ते के रूप में HRA देता है। तो आपको जो किराए में रहते हो उसको आपको भत्ते के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आप जितने का बिल लगा देंगे वो सब किराया आपको मिल जाएगा, है ना। उसमें एक रूल है कि कितना मिलता है HRA आपको, बेसिक सैलरी का 6%। कितना मिलता है, बेसिक सैलरी का 6%। अभी देखिए केंद्र सरकार में 18%, 20% भी है ना। वो केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है वो डिफरेंट है, बट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा भी कितना दिया जा रहा है, 6% दिया जा रहा है अगर नॉर्मल सिटी की बात करें तो, और 7% दिया जा रहा है जो रायपुर और बिलासपुर की बात करें तो, है ना। तो अभी 6% को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो रहा है, एक रफली में कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर, 6% जो नॉर्मल सिटी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है 6%। तो 6% करेंगे तो किसका 6% करेंगे हम, 57,700 का आपको 6% कैलकुलेट करना है। तो 0.06 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो कितना आएगा 3462, 3462 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, होम रेंट। तो देखिए ये क्या मिला है आपको, DA, ये क्या है आपका बेसिक पे, ठीक है, और कितना मिल गया 3462, ये आपका हो गया HRA। अब इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, यही आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 87,704। तो 87,704 आपको इंडियन रुपीज आपका क्या होगा, ये आपका कहलाता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी जो मैंने बोला था, सैलरी कितनी मिलती है तो आपका सैलरी कितना हो गया 87,704। क्लियर है, ग्रॉस सैलरी जिसमें DA को हमने इंक्लूड कर दिया, जिसमें HRA को हमने इंक्लूड कर दिया। जिसमें बता रहा हूँ ना, HRA अलग अलग सिटीज़ पे डिपेंड करता है ना। अगर वो बड़ा सिटी हो तो उसके हिसाब से परसेंटेज बनता है। तो अब मैं बता दूं केंद्रीय कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनको ज़्यादा मिल रहा है भी, है ना। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा 6% ही दिया जा रहा है, इसलिए मैंने रफली एक 6% पे कैलकुलेट करके मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो ग्रॉस सैलरी कितना हो गया 87,704 रुपीज़ हो गया, है ना, ये हो गया। अब इसमें GPF कटता है, क्या होता है GPF ये भी समझ लेते हैं। GPF ये है सामान्य भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड में कर्मचारियों को अपने वेतन का 12% योगदान करना होता है। तो आपके जो मूल वेतन है, फिर मैं बात करूँगी मूल वेतन मतलब 57,700 की बात करूँ ना, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, 57,700 का 12% आपको जमा करना पड़ेगा आपके GPF अकाउंट में, जो आपको बाद में मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। और गवर्नमेंट भी उतना ही पैसा आपके लिए गवर्नमेंट अलग से और जमा करता है उसमें, है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो 12% हमारे मूल वेतन का कटेगा, ये जो हमें रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त मिल जाती है। इस अकाउंट का एक बड़ा लाभ यह है कि कर्मचारी जरूरत पड़ने पर GPF से तय रकम निकाल कर बाद में जमा भी कर सकता है। टैक्स में भी छूट है, टैक्स भी नहीं लगता, ठीक है। तो 12% आपको आपके अकाउंट से कटेगा, मूल वेतन से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,924 रुपये। 6,924 रुपये आपके मूल वेतन से ये माइनस हो जाएगा, मतलब है ना 87,000 में ये वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 6,900 कितना है 42 ना, 6,924 है। 1 मिनट, GPF समझ में आ गया आपको, GPF आपके अकाउंट से कटेगा, ठीक है। तो मूल वेतन में हम इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो मूल वेतन का याद रखेंगे, किसका 12% निकाले हो आप, मूल वेतन का निकाले हो। हमारा ग्रॉस सैलरी कितना था 87,704 रुपये में आपको 6,924 रुपये माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो गया ये आपका हो गया 80,780 रुपये आपका, ये हो गया आपका नेट सैलरी, ये हो गया नेट सैलरी। बट इसमें भी अब इसके बाद इस जो सैलरी आपका हुआ 80,780 जो भी है ना, इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
अगर आप टैक्स के आ जाते हैं सैलरी में तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका सैलरी उतना नहीं है कि टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर अभी जॉब आप ज्वाइन करते हैं, आपका सैलरी इतना है तो आपको टैक्स स्लैब देना पड़ता है। तो 5 से 6,000, 5 से 6,000 रुपये आपको पर मंथ आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा, जब बेसिक सैलरी आपकी बढ़ेगी तो डीए भी बढ़ेगा, एचआरए भी बढ़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी भी बढ़ते चला जाएगा। तो आपका टोटल जो नेट सैलरी आता है वो कितना आता है, 75,000 के अप्रॉक्स आपको अभी मिलेगा अगर अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो। बट आप अगर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा, उसके बाद इसमें फिर से कुछ टाइम लगेंगे तो उस टाइम भी डीए और बढ़ चुका रहेगा, एचआरए भी बढ़ चुका रहेगा, तो आपका सैलरी 75,000 से और ज़्यादा आपको मिलेंगी। रीज़न ये है कि हर 6 महीने में डीए को इंक्रीज किया जाता है ना, डियरनेस अलावेंस को इंक्रीज किया जाता है, तो सब चीज़ आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक रफली मैंने बता दिया, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि 57,700 हमारा बेसिक है, फिर इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर 3% इंक्रीमेंट कर देंगे तो 59,100 ऐसा कुछ है ना। उसमें अब देखिए मान लो 59,000 एक रफली लेते हैं कि 3% इंक्रीमेंट हो गया सेकेंड ईयर में, तो इसके हिसाब से आपको डीए मिलेगा, इसका आपको परसेंटेज निकालना है जितना भी उस टाइम करेंटली जितना भी डीए गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं करेंटली में बता दिया कि 75,000 लगभग आपको अभी इसी के आसपास 74-75,000 के आसपास आपका नेट सैलरी बनता है इनकम टैक्स कटने के बाद, जीपीएफ में जमा होने के बाद। इन सब चीज़ों को आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसका मूल वेतन को ले लीजिए, मूल वेतन को लेने के बाद उसका डीए एचआरए सबको कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें जीपीएफ काट दीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी मिलेगा ना वही आपका क्या हो जाता है, आपको नेट सैलरी हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में समझ में आया होगा, आपको सैलरी को देखा कैसे जाता है, कैसे सैलरी है ना छत्तीसगढ़ के किसी भी एम्प्लॉय की बात करें हम सबको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और एक एक करके मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को है ना, इस वीडियो लेक्चर को नॉलेज के फॉर्म में मैंने बनाया है, नॉलेज के लिए ही बनाया है और मोटिवेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।